आपके अंदाज में। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम किसाराधि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफल मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद वास्त्र भाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूति नेत्रम विशालम प्रसन्नान गहनील कंठम दयालम। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समृद्ध भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भूमि है और यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं। और ऐसे में हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष हैं जो कहीं न कहीं एक अच्छा राजनीतिक समझ भी रखते हैं और कहीं न कहीं श्रद्धा भी रखते हैं सनातन के ऊपर। स्वागत है बाबा आपका। मैं वही पूछना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्त जो है दूर दूर से आ रहे हैं और कहीं न कहीं आस्था का जो केंद्र बन चुका है और कुछ जो पार्टियाँ हैं जो राजनीतिक दल है वो इसे मानने को तैयार नहीं, उनको क्या कहते हैं? ये आस्था का स्थान बन नहीं गया, ये आस्था का स्थान था जिसे कुछ विधर्मियों ने विलुप्ति के कगार पे खड़ा कर दिया गया था। जब इसी जन्मभूमि के इस सरयू को पानी को लाल कर दिया गया तो भगवान राम को स्वयं आना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक वादा किया था इस हिंदुस्तान की भूमि पर कि हे भारतवंशियों, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब धर्म विपदा में होगी, जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। जब मुलायम सिंह जैसे एक नर पिशाच ने राम भक्तों की लहू से इस भूमि को रंग दिया तो भगवान को आना पड़ा। और जब भगवान आए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका कैंट से महल की ओर प्रस्थान हो रहा है। देखिए बहुत बेबाकी से बात ये रख रहे हैं अपना। और बीच में हमने अभी हाल ही फिलहाल की बात है जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ का जो न्योता ठुकरा दिया है सोनिया गांधी के माध्यम से ऑफिशियल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको बयान दिया है, उस पर क्या कहेंगे? सोनिया माइनो ईसाई है, उसका बेटा मुसलमान है और खड़गे उनका सेवक है। तो बिना मालिक से पूछे सेवक कहीं नहीं जा सकता। और मालिक का जो चरित्र है वो कभी भी राम निर्माण के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो तो यही परिवार से बिलोंग करने का बात करते हैं। गांधी परिवार, व्हाट इज दिस गांधी परिवार? एक मुसलमान का बेटा राजीव गांधी, एक ईसाई से शादी हो जाती है, एक ईसाई और एक मुसलमान से गांधी कैसे पैदा हो गया, ये तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सका। और रही बात कि ये कभी राम के साथ खड़े नहीं थे, राम सेतु के तोड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, इसके फैसले को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। इन्होंने 50-50 वकीलों का एक समूह खड़ा कर दिया कि राम जन्मभूमि का निर्माण ना हो पाए। लेकिन जब राम स्वयं आएंगे तो उनके निर्माण को कौन रोक सकता है? तो आज मेरे राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। हमने देखा है मुगल समय से 500 वर्ष लग गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की इस भव्य तरीके से और भव्य रूप दिखाने के लिए। तो जो मुगलों के समय के इस तरीके का यहाँ पे जो घटनाक्रम और तमाम तरीके से जिस तरीके से मंदिर को कहीं न कहीं मस्जिद को परिवर्तित किया गया था। नो, मुगलों ने उतना विध्वंस नहीं किया, अंग्रेजों ने उतना विध्वंस नहीं किया। वो तो सामने दुश्मन थे और आके खत्म कर रहे थे। सबसे ज्यादा खत्म किसी ने किया तो कांग्रेस ने, जो मेरी सोच को बदल दिया, जिसने हमें पढ़ा दिया, हमारा हिंदू बन के हमारी गोद में बैठा और हमारी गाथा लिखी। लेकिन अब पिछले दिनों हम देखते हैं कि कहीं न कहीं राहुल गांधी जनेऊ धारण करके उज्जैन जाते हैं और माथा सीधा शिवलिंग के ऊपर जा करके टेक देते हैं। उस पर क्या कहेंगे? वो तो दिखाते हैं कि हम एक सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू भी हैं। जब किसी को लूटना होता है, जब कहीं चोरी करना होता है तो आदमी भेष बदल के जाता है, मुंह पे कपड़ा बांध के जाता है। जब सीता माता का हरण करना था तो काल ने भी मृत
सोने का मृग बन के आया था। तो ये वही सोने के मृग हैं जो मेरी गोद में बैठ के मेरे गाथा को लिख रहे हैं। तो आज धन्यवाद इस इंटरनेट को कि जिसने हिंदुओं को जगा दिया, उसे पढ़ा दिया, दो सीटों वाली पार्टी को 302 पे पहुंचा दिया। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह जो परिवार है, वो विध्वंसी परिवार है जिन्होंने गोलियां चलवाई, तो हमने देखा कि बीच में जब मुलायम सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कहीं न कहीं हम ये देखते हैं उनके निधन के बाद में हम ये देखते हैं कि जो अखिलेश यादव है वो जनेऊ जो है वो ऊपर से दिखाते हैं कि हम जनेऊ का। मैं योगी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे राम पथ के ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह की एक ना मैं योगी सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि मेरे राम पथ के ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह का एक स्टैच्यू बनवा दिया जाए। जैसे मक्का में जाते हैं मुसलमान तो शैतान को पत्थर मारते हैं, तो जो भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने आए एक एक पत्थर मार के जाए ताकि उसे याद हो ऐसा कोई पैदा ना हो। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इतनी मुलायम परिवार हो चाहे ये कांग्रेस के लिए हो, आपके अंदर इतनी ज्यादा कठोरता क्यों है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वो पूर्वज बोल रहे हैं जिनके ख्वाब थे राम जन्मभूमि निर्माण का, काशी निर्माण का, मथुरा निर्माण का, 3 लाख कुंडों के निर्माण का, 5 लाख लोगों ने गर्दनें कटा दी है इसी भूमि के लिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी आत्माएं मेरे अंदर बोल रही हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम मथुरा का विकास करेंगे, हम कृष्ण को मानते हैं और मथुरा का विकास बहुत बढ़िया विकास किया, बहुत बढ़िया विकास किया। मेरे कृष्ण भूमि का 5 एकड़ जमीन लेके मंदिर के स्थान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहीं न कहीं आप उंगली ये उठा रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं देखा जा रहा था जैसे आज कौन समाजवाद, कैसा समाजवाद? समाजवाद सबके लिए होता है, पूरा परिवार एक खानदान की एक पार्टी है जिसे क्या कहते हैं, मुल्ला मुलायम सिंह पार्टी। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से ये अपना दिखाया कि हमारा जो कहीं न कहीं यहाँ पे निमंत्रण ठुकरा करके वो मुसलमानों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये संभव है? कौन? कांग्रेस, सोनिया गांधी। वो खुद मुसलमान हैं, उन्हें खींचने का क्या बात मतलब? वो तो सदैव मुसलमान उनके साथ ही थे। और कुछ हम जैसे कुछ हिंदू जिनको समझ नहीं था, जिन्हें पढ़ा नहीं था, वो भी उनके साथ खड़े थे। तो धीमे धीमे राम ने हमारी आत्माओं को झकझोर दिया, हमारे दिमाग में सैटेलाइट के थ्रू ऐसे विज्ञान पैदा कर दिया कि हम जाग गए और 2 सीटों वाली पार्टी को 302 पे पहुंचा दिया और राम लला विराजमान हो गए हैं। यानी दुश्मनों का समाप्त। रावण के वंश में दीप जलाने वाला नहीं छोड़ा था, तो इनके भी कुल में दीप जलाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए बहुत ही कहीं न कहीं कठोर और जो बेबाक तरीके से बात रख रहे हैं, कहीं न कहीं हो सकता है कि इसके अंदर सच्चाई हो, कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते हों, कमेंट करके आप जरूर बताइए। और जैसा कि हम लोग आज नगर की देवी कहे जाने वाली उनके चौक पे खड़े हैं, इन पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात करते हैं और कहीं न कहीं इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 14 टन का एक बना हुआ है। ये मेरे पौराणिक समय का शिव का वाद्य यंत्र है, सरस्वती का प्रतीक है। तो माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजती थी, तो उनको ये हमारा अर्पण है, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ से कई राम धुन ऐसे बनाए हैं जो जीवन जब तक ये पृथ्वी रहेगा जब तक बचते रहेंगे। और जब जब हम यहाँ आएंगे तो उस सरस्वती की प्रतिमा को हम पूजेंगे। तो बाबा जी आप कुछ न कुछ ऐसा कुछ एक श्लोक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक श्लोक जो है सुना दीजिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं राम भगवान जी का, जो आपके अंदाज।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम किसाराधि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री स्वरीरम सफल मौलिक कल्लोलिनी चारु गंगा लसद वास्त भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूति नेत्रम विशालम प्रसन्नान जहनील कंठम दयालम मृहादी सचर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। देखिए बहुत ही अच्छा और इस एज के अंदर इस तरीके से क्या जोश देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का और कहीं ना कहीं राम भक्ति के प्रति इनका इनके अंदर ये जोश है और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेटा जी बात बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।